नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज खुशी की खबर के साथ आप लोगों के साथ हूं। अंकित सहवाग हमारे पास पढ़ता था लड़का, एयरफोर्स का उसका रिजल्ट आया कल। उसके साथ बहुत सारे और बच्चों का भी जो है रिजल्ट आया है और उनको कामयाबी मिली है, वे सिलेक्ट हो गए हैं और 6 तारीख तक का टाइम दिया गया उन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वहां पर जाकर के ज्वाइनिंग करने के लिए। ज्वाइनिंग का कभी भी ऐसे टाइम डेट फिक्स नहीं होती कि 5 तारीख को करना, 3 को करना, 8 को करना। एक टाइम पीरियड होता है। अगर कोई नौकरी लगा हो ना तो उसको पता होता है इस बात का कि एक फिक्स डेट नहीं होती है। कुछ लोग जो है डीएसपी वगैरह बताते थे कि 10 जुलाई को लग जाएंगे, फलानी को लगेंगे, तो ऐसे होता नहीं है। ये टाइम पीरियड होता है, उतने पीरियड में जाकर के। तो इसको अंकित को बताया गया है कि भाई आपको आना है 6 जून को जाकर के ज्वाइन करना है 2020, 6 जून तक। अभी इसमें जो है, जो मेरा कहना ये है भाई, कुछ लोग तो जो है कोरोना के चलते त्रस्त हैं, पस्त हैं, दुखी हैं। कुछ लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है। अभी ये खत्म होते ही फिर से आगे बढ़ेगा मामला, अगली वैकेंसी आएंगी, फिर से ऐसे ही देश चलना है, ऐसे ही सरकार चलनी है, ऐसे ही वैकेंसी आनी है, ऐसे ही लोग नौकरी लगने हैं। लगेंगे वे जो तैयारी बढ़िया करेंगे। इसी के साथ जो है मैं मिलवाता हूं तुम्हें अंकित के पेरेंट्स भी हमारे साथ। प्राउड मोमेंट ये है, इन लोगों ने अपने आप अपनी तैयारी के बारे में सोचा था, नौकरियों के बारे में सोचा था, लेकिन उस टाइम पर ऐसा होता नहीं था और अब जमाना बदल गया है। जो लोग सही रास्ते पर चलेंगे उनको नौकरी मिल सकती है, वे लोग जो है अच्छा करियर अपना बना सकते हैं। चलिए पहले मैं अंकित से मिलवाता हूँ। सोनीपत में पढ़ता था, बीच बीच में हमारा काम भी करता था टेक्निकल काम के रूप में, तो सोनीपत ब्रांच वाले सभी स्टूडेंट इसको जानते होंगे। ले भाई अंकित। आप बोले। मैंने 12th के बाद आईसीएस कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लिया था और साथ में डिस्टेंस से बीए की एजुकेशन की और मैंने 5 महीने की कोचिंग लेते हुए एग्जाम को क्लियर किया एयरफोर्स का एक्स ग्रुप से, जिसमें मेरे 52 मार्क्स है 70 आउट ऑफ। और मैंने परिमल सर की गाइडेंस और बबीता मैम की गाइडेंस के होमवर्क, डेली होमवर्क किया, चेक करवाया और जो उन्होंने कहा वो काम किया। नेवी का भी क्लियर है ना तुम्हारा? नेवी का भी क्लियर, अभी उसका फिजिकल डेट अभी आई नहीं है, लॉकडाउन के। टेस्ट क्लियर हो गया? टेस्ट क्लियर, उसमें मेरे 100 में से 89 मार्क्स हैं। 100 में से 89 मार्क्स हैं, बहुत बढ़िया। इसी से पूछ लो ना। चलिए अंकित बताओ जरा, कैसा फील हो रहा है तुम्हें इतनी यंग एज में, तुम सरकारी नौकरी में आ गए हो? प्राउड फील कर रहे हैं। प्राउड फील करो। कभी सोचा था कि भाई 12th करते ही तुम्हें इतनी जल्दी यंग एज में जॉब मिल जाएगी? नहीं, ऐसे मेरे साथ कई बच्चे ही पढ़ते थे लेकिन उनको तो अभी लगी नहीं, मेरे की लगी, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, ऐसा इसलिए पूछ रही हूँ अंकित क्योंकि मैं खुद भी 20 साल में ही सरकारी नौकरी पे थी और वो जो मोमेंट होता है उसको सिर्फ वही फील कर सकते हैं जो यंग एज में नौकरियों पे चले जाते हैं। तो अंकित कैसे तैयारी की तुमने, कब प्लान किया कि भाई मुझे पढ़ना चाहिए या मुझे इतना टाइम स्टडीज को देना चाहिए? क्योंकि तुम थोड़े क्रिएटिव हो, तुम्हारी कुछ मुझे पता चला तुम पहले वीडियोज भी बनाते थे यूट्यूब पर। वॉइस नॉट क्लियर। अच्छा, वॉइस इज नॉट क्लियर। थोड़ी सी आगे होकर थोड़ी तेज बोलना पड़ेगा। तो अंकित कब प्लान किया तुमने कि भाई मुझे सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करनी चाहिए? जी, सरकारी नौकरी अच्छी नौकरी है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग कर दी एजुकेशन आईसीएस कोचिंग सेंटर में आकर। तो मैंने आपके लेक्चर्स देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ, इम्प्रूवमेंट करना था मैं अपने उसमें 12th के बाद। तो मैंने क्रिएटिविटी देखी पढ़ाई में भी ज़्यादा, तो मैंने उसमें भी करना चाहा। चलो बहुत बढ़िया। और मुझे बताओ किस एज में तुमने फॉर्म भरा था, ये कितनी उम्र थी तुम्हारी? मैंने 17 की एज में फॉर्म भरा था। अच्छा, और आज तुम कितने साल के हो? मैं 18 का हूँ। 18 ईयर्स, बहुत बढ़िया अंकित। तुमने 18 साल जैसी तुम अभी प्लस हुए और नौकरी तुम्हारे हाथ में है। अब पूरा जीवन तुम्हारा जो है वो एक तरह से बहुत बढ़िया रास्ते पे, ट्रैक पे चल पड़ा और इसका बहुत बड़ा श्रेय अंकित की खुद की मेहनत को और साथ में मिलवाना चाहती हूँ आपको इसके पेरेंट्स से जो इसके साथ बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। ये अंकित की मदर हैं। अंकित की मदर अभी बहुत यंग हैं, 38 ईयर्स इनकी एज है और इतनी छोटी सी उम्र में अभी तो हरियाणा सरकार की अगर मैं बात करूं तो इनकी खुद भी नौकरी की उम्र बची हुई है और इनका बेटा जो है वो सरकारी नौकरी में पहुंच गया। तो कैसा महसूस कर रही हो नीरज तुम? मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ। मुझे गर्व हो रहा है कि मेरा बेटा इतनी उम्र में सरकारी नौकरी पर लग गया है। अच्छा, और तुमने क्या सपने देखे थे अपने बेटे को लेकर? जब ये बचपन में था तो तुम्हें लगता था कि भाई इतना आसान है सरकारी नौकरी पाना? नहीं, कैसे? क्योंकि हमें नहीं मिली थी तो बेटे के कहाँ सोचा था कि उसको भी जॉब मिल जाएगी इतनी जल्दी, वो भी इतनी कम उम्र में। ये सब आईसीएस सेंटर के कारण ही हुआ है। वहाँ पे इतनी अच्छी पढ़ाई की है
और वहाँ पे मेहनत इतनी कराई है, इसलिए सब कामयाबी उसी के थ्रू हासिल हुई है उसको। घर परिवार में कैसा माहौल है तुम्हारे में? मेरे परिवार में सही ठीक माहौल है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। अंकित की दादी जी भी अभी हैं ना? हाँ। दादी कितनी खुश हैं? दादी तो बहुत ही खुश हो रही है। अच्छा, इतनी चलो। छोटी उम्र में उसका पोता लगा है नौकरी, बड़ों को तो नहीं मिली, उनके बेटों को तो नहीं मिली। चलो, पोते ने वो सपने पूरे किए जो दादी ने कभी अपने बेटों के लिए भी देखे थे। चलिए मिलवाते हैं, अंकित के पिताजी भी हमारे साथ हैं। सर आप बताइए कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा फील हो रहा है हमारे को, खुशी का ठिकाना नहीं है हमारा। जी सर, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 42। 42 इयर्स में किसी का बेटा, ये भी जवान बेटा है 18 साल में और सरकारी नौकरी उसके हाथ में है, तो ये उसके लिए सच में बहुत प्राउड की बात है। चलिए थोड़ी बातचीत परिमल सर करेंगे। तो भाई तुम्हारे सामने देखो ये रास्ता है, मैंने जो स्टेटस के ऊपर लगाए थे बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शंस के, जो उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी, सभी लोग अगर तुम लोग जो मुझे बताओगे तो मैं तुम लोगों को वो बात बता दूंगा। मैं जब 18 साल का था मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ था, इसी उम्र में था मैंने ज्वाइन नहीं किया था, मैंने कई बार क्लास में बताया है। वो मोमेंट मेरे सामने अब फिर से है, मेरी आंखों में पानी आ रहा, ऑयल लग गया आंखों में। चलिए, तो मामला ये है, आपको नौकरी चाहिए तो नौकरी लगने का तरीका ये है, नौकरी लगने का रास्ता ये है। आईसीएस सीधा सरकारी नौकरी तक पहुंचाता है। थोड़ी सी मैम बात करेंगे, मेरी आंखों में पानी ज्यादा आ रहा है। चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम बहुत बार क्लास में कहते हैं कि भाई बच्चों को जो है मोटिवेशन मिलना चाहिए, और सबसे बेहतर ये होता है कि जब हमारे ही बीच में हमारे ही परिवारों जैसी परिस्थितियों को जो देख रहे हैं वही बच्चे जब कामयाब हो जाते हैं तो सच में बहुत खुशी होती है। देखो, अमीर घर में पैदा होकर कामयाब होना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि उनको बना बनाया रास्ता मिलता है। बड़ी बात तब होती है जब एक एवरेज परिवार का, किसानों के घर से बिलोंग करने वाला कोई बच्चा इस तरह अपनी जिंदगी में मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हुए और इतनी यंग एज में सफलता तक पहुंच जाए। ये अपने आप में एक ग्रेट अचीवमेंट है। और अंकित के पिताजी से हम पूरी बातचीत नहीं कर पाए थे क्योंकि मैंने परिमल सर को बीच में बातचीत के लिए बुला लिया था। एक बार अंकित के पिताजी के पास वापस चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि एक बाप का बहुत बड़ा योगदान होता है बच्चों की कामयाबी में। पिताजी अगर एक सही रास्ते पर हैं तो ही वो बच्चों को भी कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं कि उनके बच्चे भी सही रास्ता पकड़े। और जैसे मेरी बातचीत हो रही थी इनके यहाँ आने पर, तो इन्होंने बताया कि काफी दूर ट्रेवल करके ये जाते हैं, कई घंटे इनको, ये प्राइवेट जॉब में है सर, और कई घंटे की इनकी ट्रेवलिंग होती है सुबह शाम की, और उसके बाद ये अपना जो है परिवार जो है उसको पाल रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। तो एक संघर्षों से भरा इनका जीवन रहा है, और अब उस संघर्ष मय जीवन का एक बेहतरीन दिन इनको देखने को मिला जब कल रिजल्ट आया और इनको पता चला कि इनके बेटे का फाइनल लिस्ट में नाम आ गया। तो सर आपसे बातचीत करना चाहते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स आप जैसे ही हैं, आपको देख के उन्हें लगेगा वो भी मोटिवेटेड होंगे। तो सर कैसी आपकी जीवन में जो संघर्ष चल रहा है, कल मुझे बता रहे थे कि कई घंटे आपको ट्रेवलिंग करके जाना पड़ता है। मेरे को 4 घंटे ट्रेवलिंग करके जाना पड़ता है, और कई बार क्या होता है कि गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं मिलती हैं, किसी से लिफ्ट लेके जाना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ मैं देखता हूँ, जब मेरे को फील होता है कि कितनी अच्छी है सरकारी नौकरी के लिए, तो बड़ी मुश्किलें नहीं मिलती है। मेरे को फिर भी प्राइवेट जॉब मिली हुई है, उसमें बड़ी दिक्कतें आ रही है। जी, बेटे का ऐसा उज्जवल भविष्य देख के आपको खुशी मिलती होगी? बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। अभी मैं कंपनी में जिक्र कर रहा था, तो वो अप्रूव हो गए हैं कि आपके मतलब इस उम्र में आपका लड़का लग गया है सरकारी जॉब में। जी, आप खुद अभी बता रहे थे 42 साल के हैं और आपका बेटा जो है वो जॉब में है। अंकित का एक छोटा भाई भी आपने बताया, हाँ। उसको लेकर सर कौन सी क्लास में पढ़ता है वो? अभी वो 10th में हुआ है। अच्छा, उसको लेकर आपके क्या सपने हैं? उसको भी यही है कि वो कोई बढ़िया सरकारी नौकरी लग जाए, और इससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा जी, क्योंकि एक माँ बाप की यही होती है उसके बच्चे सफल हो जाए। बिल्कुल, माँ बाप ने जो सपने अपने लिए कभी देखे हैं वो चाहते हैं कि बच्चे उसको अपने जीवन में पा सके उन चीजों को। हाँ, आप कुछ कह रही थी नीरज, बेटे के लिए आपके क्या सपने हैं? छोटे बेटे के लिए? छोटे बेटे के लिए भी यही सपने हैं, वो भी अपने कामयाबी हासिल करे, और ये उसकी कामयाबी हासिल ICS से होगी। अच्छा, आप इतनी मेहनत करा रहे हो, ये अच्छा रहेगा। चलिए, एक है ना, आपका जो समझने का तरीका बहुत अच्छा है, कोचिंग सेंटर बहुत है, लेकिन एक तरीका जो समझने का ना वो मन में बैठ जाता है। उस क्वेश्चन को कभी भी बोल दो, उसका आंसर उसी टाइम पे निकल जाएगा, क्योंकि वो आपका तरीका है बहुत बड़ा पढ़ाने का। जी सर, थैंक यू सर। आप सब लोगों का बहुत बहुत कहीं ना कहीं सभी लोगों की मेहनत है। अंकित, तुम बताओ अब कब जाना है तुम्हें? तुम्हारे कब डॉक्यूमेंट्स फाइनल चेक होने वाले हैं? 6 जून से पहले जा सकते हैं डॉक्यूमेंट चेक कराने के लिए। अच्छा, फाइनल लिस्ट आ चुकी है, कब जाओगे फिर तुम?
देंगे वो तो वो ये बताएंगे कि अभी ऑर्डर देंगे, लिस्ट में नाम आता है, इनरोलमेंट में बताते हैं कब जाना है, किस डेट को। अच्छा, वैसे ये लिस्ट फाइनल आ चुकी हाँ, ये तुम्हारी? फाइनल आ चुकी है। चलिए। इसके बाद इनरोलमेंट में बुलाएंगे कि कब आना हो। चलो, आईसीएस में अंकित क्या अलग लगा तुम्हें? आईसीएस में बहुत कुछ अलग लगा। सबसे अलग तो बच्चे जो इस तरह से पढ़ते हैं, सारा ध्यान पहले बोर्ड पे रहता है, जो मैम बताते हैं उस तरह का, जो हर एक तरह अलग तरह पढ़ाते हैं यहाँ पे, बिल्कुल हर एक शॉर्टकट मेथड से पढ़ाते हैं। हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने बहुत सारे मेथड बताते हैं, जिससे हम इजीली से क्वेश्चन कर पाते हैं हर एक क्वेश्चन को। अच्छा, इंग्लिश में भी तुमने काफी इंप्रूवमेंट किया होगा, क्योंकि इंग्लिश तो बहुत इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स के एग्जाम्स के लिए। मेरे 18 आउट ऑफ 20 है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया। परिमल सर आपके साथ जुड़ेंगे अब। तो भाई बच्चों और बच्चों के अभिभावकों, आप लोगों के लिए ये मोटिवेशन का काम करेगा ये वीडियो। हम लोग सिर्फ कहते नहीं हैं, हम लोग बच्चों को नौकरी तक पहुंचाते हैं। नौकरी लगने का ये रास्ता है, इसी रास्ते पर आपको तैयारी करनी होगी और उसी रास्ते पर आईसीएस आगे बढ़ रहा है। आप भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ो। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, इस लॉकडाउन के खुलने के बाद जब सरकारी नौकरियां होंगी, जब टेस्ट आएगा, अगर आपकी तैयारी है तो बहुत फायदा होगा। और अब जो लोग जो खाली बैठे हैं वे फिर ऐसे ही रह जाएंगे, उनका कुछ नहीं मिल पाएगा। आईसीएस की ब्रांचेस हरियाणा में हर जगह पर हैं, 10 राज्यों में चल रही हैं। अच्छे लेवल पर जो है आईसीएस को जो है एग्जाम्पल दिए जाने लग गए हैं। कल जो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने जो किया था सेमिनार अपना, तो उसके अंदर भी हम लोगों को जो है उन्होंने जो है इन्वॉल्व किया था कि भाई बच्चों को जो है सही रास्ता मिले, सही मार्गदर्शन मिले, सही रास्ते पर लोग चले। तो आप लोगों के सामने ये सब चीजें हैं। तो कुछ लोग जो है अच्छे लेवल पर तैयारी करें, कुछ लोग खाली बैठे, खाली दिमाग शैतान का घर, उनको यही काम है। तो सही मार्गदर्शन, सही मोटिवेशन और सही मेहनत, ये आपको सफल बनाती है। इसी रास्ते पर चल के आपको सफल बनना है। चलिए, मैम बात करेंगी दो, और उसके बाद फिर जो है आज की ये बात ऐसे ही रुकती है और कुछ लोगों से और मिलवाते हैं हम आप लोगों को 1-2 दिन में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को। थैंक यू वेरी मच। चलिए, पहले बहुत बार ऐसा होता था, जैसे ट्रायल क्लास में मैं जब पढ़ाती थी तो मैं अपना एग्जाम्पल देती थी कि मैं 20 साल में सरकारी नौकरी पर थी। पर अंकित जैसे अब ढेरों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सच में फक्र करने लायक हमें बना दिया, क्योंकि अब मुझसे खुद की एज से भी छोटे बच्चे हैं जो 18 में, 19 में, 20 से भी कम में नौकरी लग रहे हैं। तो एज अ टीचर ये मेरे लिए भी बहुत प्राउड की बात है। और ये वो लोग हैं जो कभी नेगेटिव नहीं हुए, जिन्होंने हमेशा पढ़ाई पे विश्वास रखा, अपने आप पे विश्वास रखा, अपने टीचर्स के ऊपर जिन्होंने पूरा विश्वास दिखाया और लगातार उस रास्ते पर चलते गए जिसपे हम लोगों ने इनको कहा कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। फाइनली अब वो सिलेक्टेड हैं और अब इनकी ज्वाइनिंग जैसे बताया है 6 तारीख तक उसमें लिखा है अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं सारे फाइनल जमा करा दो और इसी महीने में उम्मीद है ये सैलरी इसकी बन जाएगी। तो इससे बढ़िया और कोई अचीवमेंट नहीं हो सकती एक आम परिवार के लिए। देखो बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि ये जरूरी तो नहीं कि 12वीं के बाद सीधे नौकरी लगे। कोई जरूरी नहीं है। अगर आप रिच स्ट्रेटा को बिलोंग करते हैं, अगर आपके माँ बाप बहुत ऊंची पोस्ट पर हैं, आप बहुत अमीर हैं और आप 10-20 साल बैठ के भी खा सकते हैं 12वीं के बाद, तो कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपके पिताजी किसी छोटी मोटी नौकरी पर हैं, किसान हैं, मजदूरी करते हैं या कोई प्राइवेट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब भी एक ही है घर में और आप कई सारे भाई बहन हैं, तो ये जरूरी है कि आप टाइम पर ही सही डिसीजन ले लें। ऐसा ना हो 28 में 30 में जाके जागें। जो लोग 12वीं के बाद सही डिसीजन ले लेते हैं वो जीवन में कामयाबी के रास्ते पर जल्दी चल पड़ते हैं। और बुलंदियां अगर हासिल करनी है तो बार बार मैं कहती हूँ आसमान लिमिट है, कितना भी आगे बढ़ जाओ। ये अंकित कोई ऐसे नहीं कि यहीं रुक जाएगा, ये अंकित के जीवन की पहली कामयाबी है। अभी बहुत सारी कामयाबियां और हासिल करेगा क्योंकि यंग एज में सही ट्रैक पकड़ गया। तो अब ये मान लीजिए कि इसका रास्ता भटकने के चांसेस खत्म हो गए। अब ये सिर्फ और सिर्फ कामयाबी के रास्ते पे आगे बढ़ेगा। इसी की एज के कितने ही बच्चे होंगे जो अब कॉलेजेस की तरफ भागेंगे, फिर कॉलेजेस करके ग्रेजुएशन पीजी करके, बहुत सारे लोग पीएचडी भी करके वापस आते हैं कि चाहिए नौकरी ही। तो अपने घर की पारिवारिक स्थिति को देखिए, अपने परिवेश को देखिए, अपने पेरेंट्स को देखिए, उन सब चीजों को देख के जजमेंट कीजिए कि कितना जरूरी है 12वीं के बाद ही नौकरी का रास्ता पकड़ना। मैं बार बार वही बात कहती हूँ कि अपनी परिस्थितियों को ही जज करके इंसान को अपना मेन लाइफ का इंपॉर्टेंट कदम उठाना चाहिए। ठीक है, तो ये इस अंकित से भी ये सीखने को मिला
कि हमेशा पॉजिटिविटी से भरे रहो, हमेशा अपने ऊपर विश्वास करो, अपने टीचर्स के ऊपर विश्वास करो, और परिवेश अगर बहुत पॉजिटिव नहीं है तो उसको बदला जा सकता है, एनवायरनमेंट बदला जा सकता है, लेकिन उतना दम होना चाहिए इंसान में कि मैं परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करूं और उस ट्रैक पर चलूं जो टीचर्स ने दिखाया है और बताया है, फिर कामयाबी जरूर मिलेगी। दोस्तों, हमने कई बार बताया है कि हमारे बहुत सारे रिश्तेदार सरकारी नौकरी में हैं और अंकित भी उसका एक एग्जाम्पल है। हमारी रिश्तेदारी में इनफैक्ट इस लेवल पर जो है बच्चे हैं ही नहीं जिनको नौकरी चाहिए और नौकरी में ना हो। हमारे रिश्तेदार यहाँ पढ़ के लगते हैं, हमारे जानकार यहाँ पढ़ के लगते हैं, बाकी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ के लगते हैं। तो ये बहुत अच्छे लेवल पर तैयारी का यही रास्ता है, इसी रास्ते पर पढ़ के जो है सिलेक्शन होता है और इसी रास्ते पर पढ़ के आगे सिलेक्शन होता रहेगा। हम लोगों ने तैयारी में जब शुरुआत की थी तो सरकारी नौकरी वरना पैसे वापस, कि जो स्टूडेंट 3 से 4 घंटे पढ़ेगा, 3 से 4 घंटे होमवर्क करेगा, 15 से 20 दिन में कॉपी चेक करवाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल कितने दें इस बात के कि जो लोग नौकरी लगे हुए हैं। और इसी काम को पूरा करने के लिए हम लोगों ने अब ICS होमवर्क ऐप बनाया है। इस ऐप के ऊपर जो बच्चे नौकरी लग गए हैं, जो स्टूडेंट नौकरी लगने के बाद चले गए हैं, उनको तैयारी का रास्ता, तो उस प्रकार से उसके अंदर क्लास और फिर पेपर दिया जाएगा। और जो स्टूडेंट अब घर बैठे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल पाई है, किसी कारण से रह गए हैं, तो ये ऐप उनकी जो है तैयारी को मॉनिटर करेगा, ट्रैक करेगा कि किस पार्ट पर कहाँ कमी है, कंसेप्ट नहीं आता इसको, या इसकी जो है तैयारी अच्छी नहीं है, या इसकी प्रैक्टिस बढ़िया नहीं है, या कैलकुलेशन में गलती करता है। जब वो पेपर करेगा और उसका सॉल्यूशन वीडियो देखेगा तो सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा। चलिए, ICS के साथ जुड़े रहिए, यूं ही प्यार दिखाते रहिए, हम आपको कामयाब बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।